हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज भी थंबनेल पर आप सबने देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है। तो जो भी बच्चा वीडियो में फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ चुका है, वीडियो अगर देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट करता है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता है। स्पेशली हमारी जो कुछ कोर्सेस अभी चल रहे हैं हमारे चैनल पर, एक स्पेशल कोर्स चल रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 में क्लास 10th मैथ का 14 दिन का क्रैश कोर्स। बिल्कुल करेक्ट सुना, 14 दिन का क्रैश कोर्स है। इस 14 दिन के क्रैश कोर्स में आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, यानी 14 चैप्टर, 14 क्लासेस, 14 चैप्टर कंप्लीट। और यकीन मानिए, विश्वास रखिए, आप इन वीडियोस को जाकर देख ले, आप 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स का 70 नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिकल डिपेंड करते हैं आपको कितना मिलता है आपके विद्यालय में, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए ना ये। अब मैं जो वीडियो आप थंबनेल देखकर जुड़े उसके विषय में भी बात कर देते हैं। आज की वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं निबंध प्रतियोगिता के बारे में, जो कि हमारी कोचिंग में संचालित हुई, और उसमें हमने सिलेक्टेड टॉप 3 बच्चों को एक स्पेशल कैटेगरी में बच्चे को चुना था। प्रतियोगिता संपन्न हुई, बच्चों को प्राइज दिया गया, सम्मानित किया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम वीडियो क्यों देख रहे हैं। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। यार निबंध 6 नंबर का टॉपिक है, 7 नंबर का टॉपिक है, आपके 9th में, 10th में, 11th, 12th में निबंध लगातार आता है, लेकिन हमें निबंध का सही तरीका ही नहीं पता। निबंध का क्या प्रोफार्मा होता है, क्या रूपरेखा होती है, क्या प्रस्तावना होती है, क्या उसका उपसंहार होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो टॉप 3 बच्चों को हमने सिलेक्ट किया, उनकी बुक आपके सामने हम शो करेंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप उस प्रारूप को देखकर बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप जितना मार्क्स का आपका निबंध आता है बोर्ड एग्जाम में, आप कंप्लीट स्कोर कर लेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आपको निबंध बताते हैं किस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर हमने एक बच्चे की कॉपी ओपन की है जिसका नाम क्या है, प्रांशीपाल, जो हमारी कोचिंग क्लास 10th की स्टूडेंट है। और इस बच्ची को हमने अपनी कोचिंग पे फर्स्ट प्राइज दिया है। क्या दिया हुआ, फर्स्ट प्राइज दिया। किस पर, एक निबंध प्रतियोगिता, वो भी निबंध प्रतियोगिता हमारी पर्यावरण के विषय में थी। और पर्यावरण आप जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, बताने की फिलहाल में मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। जानने वाले इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिलहाल अगर बोर्ड परीक्षा में आपका पर्यावरण से रिलेटिव निबंध पूछा जाता है या किसी भी टॉपिक पे निबंध पूछा जाता है, तो उसके कुछ टिप्स आपको दूंगा आज की वीडियो में मैं। देखिए, इस बच्ची को हमने जो लिखने को कहा था निबंध, वो था पर्यावरण पर। किस पर था, पर्यावरण पर लिखने के लिए हमने बोला था, ठीक है। और पर्यावरण पर लिखने को बोला था, तो लिखने का क्या तरीका। देखिए यार, किसी भी निबंध को अगर आपको शुरू करना है या लिखना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो हेडिंग डालनी है ना। सबसे पहले क्या करनी है, हेडिंग डालनी है। ये रही हेडिंग, हमारा पर्यावरण, है ना। जिस टॉपिक पे भी पूछा जाएगा आप वही हेडिंग डालेंगे। लिखने का तरीका क्या होता है कि किसी भी निबंध को अगर आपको शुरू करना हो तो सबसे पहले रूपरेखा लिखना बहुत जरूरी है। रूपरेखा यानी कि निबंध का वह पार्ट होता है जिसपे आप बता रहे हैं एग्जामिनर को कि हम क्या क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस बच्ची ने बताया कि रूपरेखा में हम सबसे पहले प्रस्तावना, फिर दूसरे नंबर में पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण का थीम, चौथे नंबर में पर्यावरण की उत्पत्ति, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, और लास्ट में उपसंहार यानी कि कंक्लूजन इस बच्ची ने दिया। मतलब इतनी चीज़ों के विषय में ये बच्ची बताएगी हमें अपने निबंध में।
प्रस्तावना में क्या होता है, उसके बारे में लिखा जाता है, एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, ये प्रकृति की बहुमूल्य देन है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, अन्यथा ये हमारे जीवन को घात पहुंचा सकते हैं। रियलिटी, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए पेड़ पौधों को, हो सके तो। पर्यावरण प्रकृति का एक बहुमूल्य उपहार है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना में इस डिटेल्स को लिखने के बाद अगली चीज आती है पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण को दो शब्दों से मिलकर बना, परिधन आवरण, पर्यावरण की अर्थ के बारे में बात हो गई। पर्यावरण का थीम क्या है, 2024 में पर्यावरण थीम को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है कि भूमि बहाली, मरुस्थली और रूखे सूखे के प्रति लचीलापन। इससे तात्पर्य है कि मरुस्थली या रेगिस्तानी भूमि में बहाल लाना, अर्थात फसल का उपजाऊपन बढ़ाना, और रूखे सूखे बंजर जमीनों में भी फसलों का उपजाऊपन बढ़ाना, ठीक है। तो ये 2024 का एक थीम था, जिसमें मरुस्थली एरिया, रेगिस्तानी एरिया वगैरह में बच्ची ने बताया कि हमें बंजर जमीनों में फसल उगा देनी चाहिए, है ना, अहमियत है। इसके बाद पर्यावरण की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये उसके विषय में बच्ची ने डिटेल में बताया। और इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि पर्यावरण को बहुत सारे कारक प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक है। और पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जल, ध्वनि, ये सारे प्रदूषण बच्ची ने शो किया, ठीक है। और रसायन प्रदूषण भी होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, और लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, एज अ रिजल्ट के रूप में पर्यावरण के कारण ही जीवित रहना संभव है। हमें अपने वातावरण की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, हमें कहीं पर भी कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, एक ये कंक्लूजन होता है। तो अब बात ये होती है कि आपकी मेन चीज है क्या निबंध में लिखना। चलिए शुरुआत में बताता हूँ, ठीक है। निबंध में जो लिखने का सही तरीका, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना, रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा में सारी हेडिंगें तैयार करना तो है ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जो रूपरेखा आप तैयार करोगे, उस रूपरेखा की सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए और लास्ट में उपसंहार होना चाहिए। एग्जामिनर निबंध में यही दो बहुमूल्य चीजों को खोजता है, इन्हीं को देखता है और इस बेस में आपको मार्क्स दे देता है। बात क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। बच्ची थी, 14 नवंबर के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कोचिंग पे किया गया और इस बच्ची का पहला स्थान आया, ठीक है। तो इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था भाई, उनके भी उज्जवल भविष्य की तो कामना करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे, फिर उनमें से बेस्ट चुनना काफ़ी कठिन कार्य है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट क्वालिटी का निबंध था, जो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सेकंड प्राइज वाले बच्चे के ऊपर चलते हैं कि उसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि निबंध लिखने में लिखावट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग और हैंड राइटिंग, इन सबको बहुत मूल होता है। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे जो बच्ची आई, इसका नाम साइमा है, क्लास 10th की स्टूडेंट है। 14 नवंबर के उपलक्ष्य में यहाँ पर भी आयोजन में इस बच्ची का सेकंड प्राइज से सम्मानित किया गया कोचिंग के अंदर। अब इस बच्ची ने पर्यावरण के विषय में लिखा हुआ है, हमारा पर्यावरण। देखिए इसने भी वही चीज हमने आपको बताया कि कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना पड़ेंगी। हमारा पर्यावरण हेडिंग डाली और रूपरेखा तैयार कर दी। मैंने बोला ना, निबंध लिखने के लिए रूपरेखा तैयार करना बहुत जरूरी है। ये रही रूपरेखा। रूपरेखा की फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना रहती है और आपकी ये हेडिंग रहती है उपसंहार लास्ट, ठीक है। सबसे पहले रूपरेखा, और रूपरेखा में क्या क्या आप लिखने वाले हो उन सब के विषय में हेडिंग डाल देना। प्रस्तावना और उपसंहार रूपरेखा की फर्स्ट और लास्ट हेडिंग होती है। बाकी इस बच्ची ने मानव जीवन के संरक्षक, वन संरक्षण की आवश्यकता, वायु और जल संतुलन में वनों की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, वन महोत्सव, प्राकृतिक स्वरूप के रक्षक, विज्ञान की दृष्टि में पर्यावरण, ठीक है। और उपसंहार, वन रहेंगे तो हम रहेंगे, रियलिटी है, ठीक है। इस बच्ची ने किस तरीके से बताया, इसने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना वही पर्यावरण के विषय में क्या क्या आप जानते हैं, ठीक है। वन मानव जीवन के संरक्षक है। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो वन ही है। इस बच्ची ने स्पष्टतया बताया मानव जीवन के संरक्षक है, बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। इसके बाद वन संरक्षक की आवश्यकता, तो बिल्कुल क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को रोकना भी ज़रूरी है। और इसके आगे जो लिखा है, वायु और जल संतुलन में वनों की उपयोगिता, ठीक है। वनों की क्या उपयोगिता, अहमियत,
इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को किस तरीके से प्रदूषित किया जा रहा, हम ही यहाँ पे प्रदूषित करने वाले, तो साफ भी हम आप रख सकते हैं। वृक्षारोपण और वन महोत्सव, ठीक है, और प्राकृतिक स्वरूप के रक्षक, ठीक है, विज्ञान की दृष्टि में पर्यावरण, और लास्ट में जो उपसंहार बच्ची ने लिखा, बन रहेंगे तो हम रहेंगे। सबसे अच्छी लुभावनी बात मुझे यही लगी कि बन रहेंगे तो हम रहेंगे, बिल्कुल रियलिटी वाली बात है, ठीक है। ये सेकंड प्राइज से सम्मानित की गई बच्ची है। अब हम थर्ड वाले बच्चे पे चलते हैं, ठीक है। अब थर्ड प्राइज से जो सम्मानित की गई बच्ची स्नेहा कुशवाहा है, ये भी क्लास 10th की बच्ची। इसने भी पर्यावरण पर बहुत अच्छा निबंध लिखा। और यहाँ पर जो निबंध है, निबंध में आप 2-3 महत्वपूर्ण बात ये जानेंगे कि बच्चों की हैंड राइटिंग है तो क्या तरीका रहने वाला है निबंध का, हैंड राइटिंग वीक है तो क्या तरीका रहने वाला है, उन सभी के विषय में बताएंगे। अब जैसे इस बच्ची ने लिखा, कहाँ गया, ये रहा हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारे पर्यावरण में फिर वही सेम चीजें, रूपरेखा, ये क्या क्या लिख रही है उसमें, प्रस्तावना, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण थीम, उसके विषय क्या है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, पर्यावरण संरक्षण और उपसंहार। ये सारी चीजें बच्ची ने रूपरेखा में लिख के बता दी है कि इन सब के बारे में लिख रहे हैं हम, और इन सभी के विषय में हम बताएंगे। लेकिन रूपरेखा का मैंने तुमसे बोला ना, प्रस्तावना और उपसंहार फर्स्ट और लास्ट हेडिंग होती है, ठीक है। प्रस्तावना में बच्ची ने उसके विषय में लिखा, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन निबंध में जो हेडिंग है ना, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण की थीम, पर्यावरण के घटक, और इसके बाद वायुमंडल, क्योंकि ये भी पर्यावरण का पार्ट है, जलमंडल और स्थलमंडल, ये सब पर्यावरण के पार्ट है। बच्ची ने ये सारी चीज़ें शो की बहुत अच्छे तरीके से, जीवमंडल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, पर्यावरण प्रदूषण। कम से कम आप ये मानिए निबंध में 7 से 8 हेडिंग तो होनी चाहिए, और उसकी पहली दूसरी हेडिंग तो आपका प्रस्तावना और उपसंहार तो रहता ही रहता है। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, पर्यावरण संरक्षण, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इसने 8 हेडिंग तो शो कर दी यहाँ तक। और लास्ट में उपसंहार लिखा होना बहुत ज़रूरी, जो कि इसने 9वीं हेडिंग बनाई, उपसंहार, पर्यावरण के कारण ही हम जीवित रहे हैं, हमें अपने वातावरण की स्वयं रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने वातावरण का स्वच्छ रखेंगे तो हम अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। अब ये नहीं है कि यार हम प्रदूषण फैलाते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं खड़ी हो जाए, ठीक है ना, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है ना, ऐसा होता है, बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं, क्लासेस में ऐसे बच्चे, मेरे आपके या जो भी देख रहा है, एजुकेटर्स, टीचर्स, जो भी बच्चे देख रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स, गार्जियन जो भी देख रहा है, तो कई बच्चों की हेडिंग अच्छी नहीं होती, तो उसको कैसे अच्छा किया जाए, ठीक है। अब जो है सो है, नहीं सुधरती, कई बच्चों की, मेरी भी अच्छी नहीं है, सभी बच्चों की भी अच्छी नहीं होती, कईयों की बहुत अच्छी होती, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखा जाए कि एग्जामिनर एकदम मस्त तरीके से गदगद हो जाए, बढ़िया मार्क्स दे दे हमें। चलिए उसके विषय में भी बात करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसको किस तरीके से लिखा जाए, तो हमने एक स्पेशल कैटेगरी में एक बच्चे को चूज किया। हालांकि हमने कोचिंग में 5 बच्चों को, टॉप 5 बच्चों को सम्मानित किया, प्राइज दिए, लेकिन फिर भी हमें इस बच्चे को बिल्कुल भी, कॉपी को बिल्कुल, मतलब ये बोलो कि नज़रों से हट ही नहीं रही थी, इतना बढ़िया लिखा था इस बच्चे ने, तो इसको हमने एक स्पेशल कैटेगरी पे डाला। उसका एक्चुअल रीज़न है, ठीक है, इससे पर्यावरण पर निबंध बोला गया, इस बच्चे ने किस तरीके से लिखा, हैंड राइटिंग अहमियत नहीं, इसने ना हेडिंग, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसको एक सही तरीका सिखाने की कोशिश की है, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए राइटिंग अगर देखेंगे तो ठीक है, ठीक ठाक है, अगर जिनकी अच्छी नहीं है तो बेटा आप इस तरीके से विधिवत एग्जामिनेशन पे लिखिए, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हो उसको अच्छा महसूस हो, ताकि अच्छा मार्क्स मिले। तो पर्यावरण पर निबंध लिखा इसने, देखिए हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन इसने कितना बढ़िया हाईलाइटेड चीजें लिखी, देखिए कितना बढ़िया हाईलाइटेड किया, पर्यावरण पर निबंध एकदम बेहतरीन तरीके से, रूपरेखा, प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। हालांकि इसको हमने पढ़ लिया था बच्चे का, तो बॉक्स भी बनाओ, उपसंहार है ये चीज, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे का एक इतना अच्छा टॉपिक, 9वीं 10वीं के बच्चों के बीच में बैठ के निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना और इतना अच्छा लिखना, एकदम मतलब होता है ना कि बहुत सारे बच्चों की आप कॉपी में से एक कॉपी जो आपको बिल्कुल नज़रों को भा जाती है, तो ये एक ऐसी कॉपी थी,
प्रस्तावना देखिए, इसने बढ़िया हैंड राइटिंग को बनाने की कोशिश की और हेडिंग देखिए कितने बढ़िया तरीके से, प्रस्तावना। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, आप देखिए कितना अच्छा कर सकते हैं। देखिए इसने हेडिंग जो है ना इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड मोटे मार्कर से पेन स्केच से यूज करके लिखा, मतलब एग्जामिनर की नज़रों में बिल्कुल छाने वाला काम किया, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो हेडिंग वगैरह बेटा उनको अच्छे तरीके से लिखिए, मोटे स्केच से लिखिए, ताकि एग्जामिनर को एकदम प्रभावित कर जाए आपकी हैंड राइटिंग। प्रस्तावना, पर्यावरण का दिवस, ठीक है, पर्यावरण का छोटा छोटा लिखा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा इसने, पर्यावरण का अर्थ, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण से हानियाँ। देखिए हेडिंग इसकी आप नोटिस करेंगे, देखिए पेन से लिखा है इसने स्वयं, ये कोई ऐसा नहीं है कि पीपीटी बनाई हुई है, ये बच्चों की कॉपी की फोटो कैप्चर करके आप सभी को दिखाई जा रही है। उपसंहार, देखिए छोटा सा इसने निबंध लिखा, लेकिन देखिए यहाँ पे उसने सही कर दिया, उपसंहार बच्चे ने सही किया था। ठीक है, ऑलरेडी उसका सही था पहले से। तो ये एक छोटा तरीका था, एक छोटे बच्चे की परफॉर्मेंस थी, जो हम सभी टीचर्स ने जब बैठ के देखा तो ये मतलब मानो कि इसको यार देना चाहिए। देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है देखने, आप खुद देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है इसने निबंध। तो निबंध की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, आप सभी जानते हैं, चाहे आप 9वीं में हो चाहे आप 10वीं में हो, कितने नंबर का आता है, आप और किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेट करते हैं तब भी काफ़ी मार्क्सों का निबंध आता है, और आगे तक आपका इम्पोर्टेंस है इस चीज़ों का। और साथ ही साथ पर्यावरण कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़िए, स्टडी कीजिए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। भाई केवल रील्स मत बनाइए, फोटो कैप्चर करके मत डालिए। आपको अगर फोटो कैप्चर करना, वीडियो बनाना, तो पेड़ मत लगाइए। ठीक है, रियलिटी में चाहे एक पेड़ लगाइए, अपने आसपास में पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि एनवायरनमेंट को सेफ सुरक्षित रखना जरूरी है। जब एनवायरनमेंट सेफ और सुरक्षित होगा तभी तो हम सेफ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों तक, और अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए। किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, और क्रैश कोर्स लेना बिल्कुल ना भूलें, जो आपको विधिवत तरीके से शुरुआत में बताया। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है क्रैश कोर्स की, तो जाकर आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चों।